से 2-5 मोती जो लेकर के जाए। पहली बात बाबा ने कहा पूरा पूरा बलि चढ़ जाओ बाबा, सब कुछ तेरा, मेरा कुछ भी मन से तो समर्पण कर दो। और दूसरा बाबा ने क्या कहा है, तुम वनवाह में हो। वनवाह का मतलब बिल्कुल सादा सादा जीवन, कुछ विचार हमारा बोलना चलना उठना बैठना ऐसा हो बहुत रॉयल, जैसा बाबा हमें बनाना चाहता है। और सार में बाबा ने क्या कहा, पूरा पूरा नष्टो मोह बनना है। ना मैं किसी का ना कोई मेरा, सब मैं किसका, बाबा का। और सब किसके, बाबा के। और वरदान में क्या कहा बाबा ने, अपने ऑक्यूपेशन को सदाया, चाहे नौकरी करते हो चाहे दुकानदार हो, लेकिन मैं कौन हूँ, विश्व सेवाधारी या विश्व कल्याणकारी। कहीं भी जाओ सेवार्थ। कल परसों बाबा ने कहा था मंदिरों में जाओ, किस लिए, सेवार्थ, खाली दर्शन सेवार्थ। कहीं भी जा रहे हो ना तो हमारा पहला लक्ष्य क्या है, सेवार्थ। जहां भी खड़े हो गए तो हमारे द्वारा क्या हो, सेवा। हमारा जीवन ही उदाहरण मूर्त बन जाए। कल बाबा ने कल परसों भी कहा था बाप समान बनना ही है। बहानेबाजी में समय, ऐसा होता तो ऐसा करते, ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं करते, इन बातों को याद न करके मुझे बाप समान बनना ही है। और मेरे द्वारा जो कर्म हो ऐसा कर्म हो जो बाबा का नाम रोशन हो, बाबा का नाम वाला हो। तो अपने ऑक्यूपेशन को याद रखना है। और लास्ट में स्लोगन में बाबा ने क्या कहा, गॉडली स्टूडेंट है। और कल परसों बाबा ने क्या कहा था, गॉडली ज्ञान डांस करने वाले हैं, गॉडली स्टूडेंट। अगर ये स्मृति भी सदा रहे ना, मैं कौन हूँ, मैं तो गॉडली स्टूडेंट हूँ। भगवान खुद टीचर बन करके मुझे ये पढ़ाई पढ़ा रहा है। जितना बाबा की बातें अंदर सिमरन करेगी उतना ही हमें क्या मिलेंगी, खुशी मिलेगी, उतना ही दुनिया की बातों से हम लोग उपराम रहेंगे। और दिवाली पे क्या करते हैं, क्या सचमुच में हमने आध्यात्मिक रूप से भी दिवाली मना रहे हैं। 10-15 दिन पहले से सारी सफाई करनी है। उस सफाई के साथ साथ अंदर की भी सफाई करते रहो। मेरे अंदर भी कोई जाला न रह जाए, किसी भी आत्मा के प्रति कोई ऐसा वैसा भाव न रह जाए, ये भी हमें ध्यान रखना है। और क्या करेंगे, दिवाली पर दीपक जलाएंगे। तो इस बार भी आप सब जब दीपक जला रहे होंगे तो ये संकल्प करना, बाबा मेरी जोत सदा जगी रहे, क्योंकि बीच बीच में माया के तूफान आएंगे, कहीं मेरी जोत बुझ ना जाए। कहीं आते हैं और चले जाते हैं, कहीं बाबा तेरा हाथ न छूट जाए। तो दीपक जलाते समय पहला संकल्प, बाबा मैं सदा जागती ज्योत बनूं। और दूसरा संकल्प ये भी करना, एक दीपक से एक दीपक तो जलाना। क्या साल भर में हम किसी एक जने को बाबा का बच्चा नहीं बना सकते? किसी बीड़ी पीने वाले को कह दे तो एक को बीड़ी पीना सिखा दे, साल भर में क्या कहेगा, एक को क्या 10-20 को सिखा करके ले आऊंगा बीड़ी पीना। शराबी 50 लोगों को शराब पीना सिखा देगा, तंबाकू खाने वाला 10 लोगों को सिखा देगा। क्या मैं बाबा का बच्चा एक को बाबा का नहीं बना सकता? ये भी लक्ष्य रखना। कई कहते मेरी कोई सुनते ही नहीं है। अरे सुनेंगे कैसे, जब मैं सुनूंगा बाबा की तब तो मेरी सुनेंगे ना। और सेवा भी करो तो बहुत प्यार से प्रेम से, क्योंकि ऐसे कोई ज्ञान सुनने वाला नहीं है, तो कोई न कोई युक्ति से कोई न कोई तरीके से तरकीब से उसे बाबा का संदेश, अपना फर्ज पूरा करते चलो। तो ये अपने को करना है। और साथ साथ क्या करना है, बाबा की सदा छत्र छाया में रह करके खुश रहना है और खुशियां बांटते रहना है। अभी हमारे बीच में पांचू भाई है, तो पांचू भाई को 2 मिनट इधर बुलाएंगे, कुर्सी पर आकर के सबको पहले पांचू भाई बधाई देंगे, और उसके बाद हमारे बड़े भाई ओम जी भाई साहब भी सबको दिवाली की बधाई देंगे। जाने वालों के लिए रास्ता पर इधर कुछ जगह अपने पास में आज बाबा ने इसलिए इकट्ठा किया यहाँ सबको, दीपावली के लिए। दीपावली में क्या के लिए, दीपक जलाने के लिए। तो आज बाबा ने विशेष इस बात पर भी बार में ध्यान रखवाया। आपने हमारे अंदर कोई भी समय भी तन मन धन भी या कोई भी वेस्ट मिल जाए तो पहले तो आपको ये दीपावली की बहुत 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 कोटि कोटि बधाई हो। आपका जीवन खुशियों में एकदम खुशियों में नाचता रहे, खुशियों के महीने एक बाबा कहते ना कि खुशियों में धक्के मारता रहे, तो हर पल आपका जीवन के अंदर
खुशहाली आती रहे, आपका परिवार, आपका जीवन, आपका पूरा जहाँ भी पूरी विश्व में हमारा परिवार है, पूरी विश्व में हमारा समाज है, तो जिसके ऊपर हमारी दृष्टि जाए उनके ऊपर भी दीपावली बाबा इस आत्मा की ज्योति हमेशा जगी रहे, ये आत्मा पूरी खुशियों के अंदर नाचती रहे, खुशियों के अंदर जो भी मिले उनको भी, दुखी आत्मा को भी खुशी के मायने लिया है। तो ये आपके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई हो, बहुत 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 बधाई हो दीपावली की। का परिवार मिलता है तो सबसे बढ़िया को क्या मिलती है? खुशी मिलती। अगर सोचो ये बार त्योहार न होता तो घर परिवार बिल्कुल सूना सूना हो जाता। ये त्योहार इसलिए बनाए हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने, कि त्योहार के बहाने कम से कम परिवार मिल तो लेता है, एक दूसरों से खुशियों का, ये तो सब बहाने हैं, मिठाई खिलाना पिलाना ये तो सब, लेकिन इस बहाने परिवार को मिलना है। तो दुनिया में भी हम कहीं भी रहें खुश होकर के एक दूसरे को देखते हैं, हमारे चेहरे पे क्या आ जानी चाहिए? मुस्कान आ जानी चाहिए, खुशी आ जानी चाहिए। तो यही तो हमें दिवाली का त्योहार सिखाता है, अपना भी दीपक जगा रहे, हम खुद भी खुश रहे और दूसरों को भी खुशियां बांटते रहे। लेकिन आज लोगों की सोच कैसी हो गई है? मेरे ही घर में उजाला हो, दूसरे के घर में ना होना चाहिए। लेकिन सोचो एक दीपक अगर 10 दीपकों को जगा देगा तो रोशनी घटी या बढ़ी? हाँ, देखो तो हमें क्या करना है? एक दीपक से अनेक दीपकों को जगाते रहना, अपनी रोशनी कम नहीं होगी। जो ज्ञान गुण शक्तियां बाबा ने दी सबको बांटते रहो तो और ज्यादा रोशनी बढ़ती रहेगी। अभी हमारे बीच में हमारे बड़े भाई ओम जी भाई साहब भी है, आपसे भी निवेदन करेंगे, सभी को दिवाली की बधाई आप देंगे। हाँ, तो दिवाली तो वैसे ही खुशियों का त्योहार है, तो आज से ही मुख मीठा, तो मुख मीठे के साथ साथ हमारा बोल भी मीठा हो, क्योंकि आज सबसे ज्यादा जो ये व्यक्ति दुख दे रहा है, किससे दे रहा है? बोल से। तो मैं बाबा का बच्चा हूँ, आज मेरा ये भी संकल्प हो मेरे बोल से किसी को भी दुख ना हो। तो भाई साहब भी सभी को दिवाली की बधाई। ओम शांति। प्रातः स्मरणीय शिव बाबा को नमन, ब्रह्मा बाबा को नमन, हमारे मुख्य शिक्षिका अर्पणा दीदी को नमन, सामने विराजमान प्रधानाचार्य रही हमारी बड़ी बहन टिक्केवाल जी, प्रकाश भाई, शंकर भाई, पांचू भाई, पोगर जी, अरोड़ा साहब, नानाराम जी, घनश्याम जी, बहनों, बहुत सुंदर मुरली हम सबने अभी सुनी है। 5 दिन का दीपोत्सव का हमारा शुभारंभ आज से चालू हो गया, जो भाई दोस्त लगातार चलने वाला है। बहन जी ने मुरली में बताया कि स्टूडेंट लाइफ वो सबसे अच्छी लाइफ है, इससे बड़ी कोई लाइफ नहीं है, क्योंकि ये कभी खत्म होती भी नहीं है। इसलिए कि ज्ञान के प्राप्ति इसका कोई आखिरी समय है नहीं। स्कूल के ज्ञान प्राप्त करना, यहाँ के ज्ञान प्राप्त करने में रात दिन का फर्क है। यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, भगवान की पढ़ाई है, और भगवान की पढ़ाई का मतलब ये है कि मैं जहाँ रहता हूँ, जहाँ अपने कर्म करता हूँ, सामने पता नहीं कितने लोग मुझे देखते हैं। यदि देख नहीं पा तो ये महसूस करे कि आत्मा ये कोई अलग ही है। हम जितने लोग बैठे हैं उनमें ये आत्मा नहीं है जो हमारे बीच में सामने है। इसका आचरण, व्यवहार, खान पीन, रहन सहन, खड़े होने का ढंग, ये कोई अलग ही है। प्रकाश भाई ने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि जहां कहीं भी जाए स्वार्थवश न जाए, सेवार्थ जाए। वहां पर अधिकांश लोगों में स्वार्थ भरा रहता है कि मैं यहाँ बैठा हूं तो कहीं कहीं कुछ चीज ले जाऊं स्वार्थवश, लेकिन नहीं, हमें खड़े रह के देखना है कि मैं इस कार्यक्रम में कितना अच्छा सहयोग दे सकता हूं, सुंदर बना सकता हूं, अपने सेवा के भाव छोड़ सकता हूं। होली का पर्व भले निकल गया हो, कहते हैं भी होली सो हो गई। ठीक इसी प्रकार ये दीपावली का पर्व है, नया खाता खोलने का पर्व है। ये हमारे पुराने बही खाते में लाभ आने देखते हैं
लेकिन नए खाते में यही होना चाहिए कि अभी देख रहे हैं जगह जगह छापे पड़ रहे हैं और अशुद्ध चीजें पकड़ी जा रही है। कल भी एक बहुत बड़ा कारखाना पकड़ा गया है और अभी इस हफ्ते में 2-3 कारखाने पकड़े गए हैं। आप सबसे निवेदन कि जो भी बनाए वो घर के अंदर बनाए, शुद्ध चीज लाएं, उसका उपयोग करें। बाजार में जो हालात है बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन खरीदारी तो आगे त्योहार है तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन शुद्ध चीज की खरीदारी करें। पैकिंग चीज ले, खुला हुआ माल न ले, खुले हुए माल में गड़बड़ होने के 7 चांसेस हैं। मैं बहुत ज्यादा नहीं करके प्रकाश भाई आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और अपना बैंक जी का धन्यवाद देना चाहूंगा और आप सभी के प्रति इस दीपोत्सव के बारे में बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आपकी खुशियां दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे, ये सारे खुशियों के खजाने आपके अंदर समावेश रहे। इसी बीच में शायद भाई दोस्त को मेरा जन्मदिन भी शायद मनेगा वहां पर, क्योंकि दीपावली के दूसरे दिन मनाते हैं, लेकिन उस दिन क्योंकि वो है ग्रहण, जो सूर्य ग्रहण है, इसलिए जिस दिन रानी बहन प्रसाद खिलाएगी उसी दिन हमारे भी शायद उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का एक सुअवसर मिल पड़ेगा। आप सब वहां बता रहे। ओम शांति। भाई साहब का भी क्योंकि इतना बिजी रहने के बाद भी बाबा के लिए समय निकाल पाना, लोग तो बहाना यही देते हैं, आज किसी से कह दो आओ और सुबह 6 बजे आओ तो क्या कहेंगे। सोचो, दुनिया निमट के तैयार ही नहीं हो पाती है अपने नित्य कार्यों से। हम बाबा के बच्चे बाबा की सेवा में जब बाबा बुलाए तब हाजिर हो जाते हैं। तो भाई साहब का पुनः बहुत धन्यवाद। और इन्होंने जो बात बताई है ना खजाने चेक का, तो हम भी टटोल लेंगे। मैंने जो जितना ज्ञान सुना है जब से मैं बाबा का बच्चा बना हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं ज्ञान बह रहा है। पहली बात है याद रखना, आत्मा से लगा करके मुझे जो जो बातें बाबा ने बताई है क्या याद है, और याद है तो मेरे जीवन में वो कितनी आई है। खजाने को रखना और यूज करना। तो याद भी करना और यूज भी करना। लक्ष्मी जी के आगे सारा धन निकाल करके रखोगे आप, लास्ट उस दिन पूजा करोगे, ले ये भी ये चांदी का सिक्का भी पड़ा है, कहीं निकाल लाओ सारा। अब खाली लक्ष्मी का आह्वान करना है, मुझे भी लक्ष्मी जैसा बनना है। दुनिया वाले तो केवल लक्ष्मी का आह्वान करेंगे और हमें लक्ष्मी जैसे गुण धारण करना, कम से कम एक गुण धारण कर लेना, केवल बोल पर कंट्रोल कर लेना। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। बीच बीच में 5-7-8 दिन बाद पहले बाबा की लगातार बोल ही बोल पर मुरली चली। मेरे बच्चे तो ऐसा किसी का दिल तो मत दुखाओ। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, कल बाबा ने कहा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हो, लेकिन फिर भी बहानेबाजी में नंबर 1 है। मालूम है संपूर्ण कोई भी नहीं है। बन गए क्या बनना है, सब पुरुषार्थ, सबका अपना अपना पार्ट, लेकिन बनना है, लक्ष्य तो रखो, बाप समान बनना ही है। कल भी बाबा ने मम्मा की उसमें क्या था, इनका कोई गुरु होता तो और भी तो शिष्य होते और को भी तो ज्ञान मिलता, बीच में किसी गुरु का भी तो नाम आता। बाबा ने देखो किसी भी देहधारी को बीच में नहीं रखा है, डायरेक्ट मुझे कैसा बनना है, बाप समान बनना है। और जहां से भी मोती मिल रहे हैं उनको लेते जाना है। तो आज जो भी दीदी ने बाबा की मुरली सुनाई, जो भी बातें बताई, अपना जीवन ऐसा उदाहरण मूर्त बन जाए। जहां भी जाऊं ना, चाहे मेरा घर का परिवार का क्षेत्र हो, हीरा कभी ये नहीं कहता मैं हीरा हूं, हीरे की तो लोग कहेंगे ये हीरा है। उसका घर परिवार के वहां का वातावरण देख लो, उसका कार्य क्षेत्र जहां है वहां का वातावरण देख लो, कहने की जरूरत नहीं है ये हीरा है। दुनिया कहेगी ये हीरा है, आपका कर्म बोलेगा। इसीलिए तो बीच बीच में आप लोगों को बमोर लेकर के जाता हूँ कि खाली यही नहीं यही बातें करनी है, कार्य क्षेत्र पे हम लापरवाह हैं। बाबा का बच्चा, बाबा के प्रत्येक बच्चे को, चाहे उसे जो भी फील्ड मिला हुआ है, जो भी कार्य मिला हुआ है, करना है नंबर 1। मैं कौन हूँ, बाबा का बच्चा, हीरो पाठधारी। तो मेरा जीवन है उदाहरण मूर्त, एक एक इष्ट देव इष्ट देवी है परिवार के अंदर हम, तो कैसा हमारा बोल हो, चाल हो। तो इस दिवाली पर विशेष आज से ये संकल्प करना, 4-5 दिन तक भी हमने बोल पर अटे बोलना है, लेकिन बात काम की और बात राम
फालतू बात किसी से नहीं कर, और सदा खुश, 5 दिन तो खुश रहो के देखो देगा, आगे भी खुश रहें, क्योंकि हम खुश रहेंगे तो हमें देख करके और भी खुश रहेंगे। और ऐसी खुशियाँ बांटने के लिए आज दीदी, पांचू भाई, भाई साहब और भी हमारे भाई लोग, जो भी माताएं बहनें आप सब आए हैं, तो इस छोटे से परिवार में, बाबा के इस घर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है। समय क्योंकि सुबह का समय है, काम धाम ज़्यादा रहता है, जल्दी क्लास इसीलिए रखते हैं क्योंकि कई माताएं बहनें कोई मजदूरी करती हैं, कोई कैसे क्या, कोई अपने बच्चे परिवार को पाल रही होती हैं, तो इसलिए सुबह जल्दी का इस समय रखा था। अब आदरणीय बहनों का स्वागत करने के लिए बुलाऊंगा माता जी और मामी जी को। घर में तो भी परिवार निश्चिंत रहे, पर घर में कोई तो बैठा हुआ है, तो अपने घर में भी जो भी बड़े हैं उनका भी हम सम्मान करें। तो आदरणीय दीदी जो आज हमारे बीच में समय निकाल करके पधारे, स्वाति वो भी लिया, साफा भी लिया है, तो बजाओ ताली। तो अभी नवरात्र गए ही हैं, तो आदरणीय दीदी का नवरात्र और दिवाली दोनों का ही स्वागत है। तो इसी प्रकार दीदी सदा खुश रहे, पूरे परिवार को आपकी छत्र छाया सदा मिलती रहे। और घनश्याम भाई और अशोक भाई को निवेदन करूँगा कि आप पांचू भाई और हमारे ओम जी भाई साहब का भी माला और साफा बंधवा करके, दूसरी भी चलो आ जाएगा, आप बजाते रहो, 2 मिनट ताली बजा करके। क्या दे सकते हैं हम अतिथियों को? प्रेम, सम्मान, बस यही हमारे पास है। आप सभी की तरफ से हाथ लग रहा है, सुनील भाई है, हमारे जो भी भाई हैं, नारायण भाई, दिलीप भाई, सारे भाई जो भी हमारे, देखो आज भाई साहब बजाओ, 2 मिनट तक आप लोग तालियां बजाते रहें। हमारे परिवार के सदस्य, हमारे बड़े भाइयों का बहुत 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 हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है, स्वागत है। हमारे ओम जी भाई साहब का भी माला के द्वारा और साफा भी है, वहाँ साफा भी रखा था, साफा लेकर का तो बहुत 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 हम हार्दिक अभिनंदन सभी भाई बहनों का। एक एक बच्चा बाबा का विशेष है, एक एक मोती से मिलकर के तो माला बनती है। बाबा कहते हैं अगर एक ही टूट जाए तो पूरी ड्यूटी गिर सकती है, इसलिए हम बाबा के ऐसे मजबूत बच्चे बने, बाबा का नाम रोशन करने वाले बने, सदा बाबा की छत्र छाया में रह करके, सदा खुश रह करके खुशियाँ बांटने वाले बने। इसी स्मृति में 2 मिनट हम बाबा को याद करेंगे, उसके बाद एक एक भाई बहनों को दीपक जलाने के लिए और भोग लेने के लिए इधर बुलाएंगे। उससे पहले 2 मिनट निवेदन करूँगा, भाई और दीदियाँ, पूरा परिवार बाबा का एक एक रतन, सदा खुश रह करके खुशियाँ बांटने वाले। तो आदरणीय दीदी से, पांचू भाई से और ओम जी भाई साहब से थोड़ा सा निवेदन, पहले दीपक आप जलाएंगे और उसके बाद भी भाई बहनों को 2 मिनट बाबा की याद के लिए बुलाएंगे। आपसे थोड़ा रुकेंगे, वहाँ सामने दीपक का उधर साइड में रखे हुए हैं। बजाओ ताली, 2 मिनट और बजाएं। हमारे दीपक से अनेकों का दीपक जलाना, और हमारा खुद का भी जोत सदा जलती रहे, और कम से कम एक दीपक अगली दिवाली या शिवरात्रि तक हम जरूर जलाएं।
कम से कम एक व्यक्ति को बाबा का बच्चा हम जरूर बनाएं, बाबा का नाम रोशन करने वाले हम बने। अब आप सबको बुलाएंगे जब भोग लेने के लिए, टोली लेने के लिए, तो आपसे अच्छे गुण अपनाए, आओ मनाए दिवाली, फूलों की छाई लाली, आदर्शों का मधुर रस, छलके कीर्तन 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 हरियाली, आदर्शों का मधुर छलके निर्मल हरियाली।